हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे रीडिंग ऑफ नंबर्स और नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपका नंबर क्या होता है ये पता है। नंबर लाइंस क्या होते हैं ये देख रहे हैं। नंबर लाइंस आपका एक लाइन है जिसपे कि आप नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मिड में एक आपका जीरो दे देते हैं उसको और इक्वल पार्ट में इसको आपका कट कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, जीरो से राइट हैंड साइड में हम क्या देते हैं, पॉजिटिव नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटीजर्स देते हैं। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इंटीजर्स देते हैं। ठीक है, ये सारे के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होगा आपका। ठीक है, -4 -5 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं आपका कितने तरह का नंबर होता है। आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या है आपका 1 2 इन्फिनाइट तक। तो ये क्या है आपका 1 2 3 4 5, ये सब आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया नेचुरल नंबर का। होल नंबर क्या होता है आपका, होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 इन्फिनाइट तक होते हैं। ये जीरो हो गया आपका, मतलब यहाँ से आपका इधर तक में जो भी है सब आपका क्या है, होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर। इसके बाद यहाँ से जो इधर तक है आपका वो नेचुरल नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। अब आता है दोस्त आपका इंटीजर्स का। ठीक है, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में क्या कहा आता है आपका, नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, जीरो आता है एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आता है, नंबर आता है। मतलब आपका ये जो पूरे लाइन जो है आपका दोस्त, ये जो पूरे लाइन है ये आपका क्या है, ये जो पूरे लाइन है आपका इंटीजर्स का लाइन है। ठीक है, किसका है, इंटीजर्स का है। उसके बाद रहा आपका फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रैक्शन आपका पकड़ता है दोस्त कि नेचुरल नंबर को जब हम ए बाई बी में, नेचुरल नंबर को जब हम ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन होता है। मतलब 1 2 3 4 5 के बीच का नंबर लिखना है। 2 अगर रिप्रेजेंट करना है तो 3/2 मतलब क्या होता है 3/2, अगर दिए तो 1.5 होता है। मतलब कि आपका क्या है इक्वल टू 1 + 1/2 हुआ। ठीक है, मतलब एक के बाद आधा जाना है, मतलब 1 और 2 के बीच में जो उसको एकदम बीचों बीच काटना है और यहाँ कर देना है आपका आधा। मतलब अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो ये आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको देता हूँ 5/2। 5/2 इक्वल टू क्या होता है 2 1/2। ठीक है, तो क्या करना है, पहले 2 जाना है, क्या है पॉजिटिव है, तो 2 जाना है 0 से 1 2, और यहाँ पे आपको 2 और 3 के बीच में एकदम इक्वल पार्ट में काटना है और इसको दे देना है, कितना हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया फ्रैक्शन नंबर का। अब आपका रिप्रेजेंटेशन होगा क्या, रेशनल नंबर का। ठीक है, रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर ऑलरेडी आपका फ्रैक्शन तो इंक्लूडेड है, प्लस निगेटिव पार्ट भी है। फ्लो ले लीजिए, 0 रख लीजिए, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। मैंने क्या बोला कि जैसे आप इधर बढ़िएगा क्या होगा, वैल्यू जो होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि -1 जो है इज ग्रेटर देन -2 है, पक्का। 0 इज ग्रेटर देन -1, पक्का। 3 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 1। यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ कंपेयर कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, इस दोनों में कि आपका निगेटिव लगने के कारण जो बड़ा है वो छोटा हो गया, छोटा है जो बड़ा हो गया। ठीक है, क्यों, आपका कंसेप्ट आपका यहाँ से है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रिप्रेजेंटेशन का, कि 2/3 एंड -2/3 को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन व्हाट, नंबर लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि आपका क्या है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ठीक है, ये आपका क्या है, लेस देन 1 है,
ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका लेस देन 0 है, निगेटिव में है तो, और आपका बिटवीन क्या होगा, बिटवीन 0 एंड -1 होगा, ठीक है। 2/3। तो सबसे पहले बात कि आप एक नंबर लाइन ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन लीजिए, दोनों तरफ एरो दे दीजिए, बीच में 0 दे दीजिए। अब आपको 1 से ही काम चलाना है, यहाँ 1 दे दीजिए और यहाँ आप -1 दे दीजिए। 2/3 है, मतलब इस 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट में इसको कट करना है। आप देख सकते हैं 3 पार्ट में कट हो गया, 1 2 3, और इसमें से 2 पार्ट को आपको ले लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। सेम आपका इधर भी करना है, -2/3। माइनस लगने का मतलब है कि आपको 0 से लेफ्ट में आना है, बाकी सारा जो काम पॉजिटिव में करो वही काम इधर भी करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसको 3 इक्वल पार्ट में कट करना है। 3 इक्वल पार्ट में कट करने के लिए मतलब क्या है कि 2 बार आपको ये कट करना पड़ेगा, तभी जाके 3 इक्वल पार्ट में कट जाएगा। अब अच्छा 2 -2/3, माइनस का मतलब है कि नेगेटिव, हम आपको ये लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, बस 2 पार्ट गिन लीजिए, ये आपका हो जाएगा -2/3, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। (13/5) एंड -13/5 इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एक आप नंबर लाइन पहले बनाइए, सबसे पहला बात है, ठीक है। कुछ नहीं बुझा है, नंबर लाइन बना दीजिए, यहाँ 0 दे दीजिए। अब देखिए क्या देखना है आपको, 2/5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 दूना 10, 3/5, इसको लिख सकते हैं 2 + 3/5, ठीक है। और -13/5 को क्या लिख सकते हैं, -13/5 को क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस बाहर ले लीजिए 2 3/5 इक्वल टू माइनस बाहर ले लीजिए 2 + 3/5, ठीक है। अब क्या करना है, देखना है कि आपका क्या है, ये 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 के बाद ही है, ठीक है। और उसमें जो पार्ट आएगा, मतलब 2 के बाद 3 आता है, तो 3 में जो पार्ट आएगा उसको 5 भाग में डिवाइड करना है, उसमें से 3 पार्ट लेना है। तब दे दीजिए, इधर 1 दीजिए, इधर 2 दीजिए, इधर 3 दीजिए, सबका इक्वल पार्ट होना चाहिए, 1 2 3, 2 और 3 के बीच में देना है, इधर दीजिए -1 -2 -3। अब क्या है, जो 2 के बाद है उसको 5 भाग में डिवाइड करना है, तो 5 भाग में डिवाइड करने के लिए 4 को लकीर काटना पड़ेगा, 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं कि 5 भाग में डिवाइड हो गया, इधर भी कर दीजिए, 1 2 3 4, मतलब आप इसको देख सकते हैं कि 5 भाग में डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैंने 2 और 3 के बीच में ही क्यों लिया, क्योंकि जब मैंने इसको तोड़ा था 2 + 3/5, ठीक है, तो मतलब 2 के बाद लेना है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 के बाद लेना है। और दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि मैंने 2 और 3 के बीच में 5 पार्ट में ही क्यों डिवाइड किया, 4 लकीर क्यों ही काटा। तो 4 लकीर इसलिए काटा है क्योंकि आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं 5 है, 5 3 है, 5 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, उस 5 पार्ट में 3 पार्ट आपको कंसिडर करना है। तो 5 पार्ट डिवाइड करने के लिए आपको 4 लकीर खींचना पड़ेगा, तभी जाकर 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने 4 लकीर खींचा, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ बड़ी आसानी से कि आपका ये जो है 13/5 है, ठीक है, ये। और मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि आपका क्या है, -13/5 है, ठीक है। -12/7 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला बात कि आप एक नंबर लाइन लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं समझ में लीजिए, आप यहाँ 0 लिखिए और कुछ नहीं लिखना। आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले की बात आप इसको बाहर लीजिए, एक माइनस आप यहाँ लिख सकते हैं 5/7। इसको लिखना है कि आपको 0 के लेफ्ट हैंड में लेना है, एक प्लस मतलब 1 2 3 1 2 3, इधर मतलब माइनस लगाना ही पड़ेगा, इधर 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना है, 1 के बाद 7 डिवाइड में कट करना है, किसको, 1 और 2 को, 1 और 2 को 7 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब 6 को लकीर देना होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसमें से 5 कंसीडर करना है,
1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बिंदु दे करके क्या कर सकते हैं, 5 को कंसिडर करना है और ये हो जाएगा आपका -12/7, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कर लीजिए दोस्त, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। अब है आपका 36/-5, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले बात तो ये है दोस्त कि इसको आप डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर में कर दीजिए। तो 36 इंटू -1, 5 इंटू -1 इक्वल टू -36/5 कर देना है। अब क्या करना है, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ देना है। तो माइनस को आप बाहर ले लीजिए, आप देख लीजिए कहते हैं 5 7 35 प्लस 1/5, मतलब क्या कर सकते हैं इसको, -7 प्लस 1/5, ठीक है। आपको करना है एक लाइन देना है, लाइन तो हमेशा को देना है नंबर लाइन के लिए, चलिए ठीक है, स्केल से दीजिएगा बहुत बढ़िया रहेगा। अब यहाँ कर देना है 0। अब देख सकते हैं कि आपका 7 और 8 के बीच में इसको करना है, किधर करना है, नेगेटिव तक करना है। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8, इधर भी आपको देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको 7 और 8 के बीच में क्या करना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए वो 4 वाला क्लिक खींचना पड़ेगा। खींच दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। इसमें से एक पार्ट कंसिडर करना है, मतलब कि क्या हुआ आपका दोस्त कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट आपका हो जाएगा 36/-5, ठीक है। आपको आंसर में उसी तरह लिखना है जिस तरह क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपका और कुछ क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन और कर ले, ठीक है, क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्त, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपका आया 22/7, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम दोस्त, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 की 21 1/7, मतलब क्या हुआ 3 + 1/7, ठीक है, गुड। तो आप एक नंबर लाइन दीजिए, सबसे पहला बात, विदाउट एनी डाउट एक नंबर लाइन दे दीजिए। अब आपको पता है कि 3 और 4 के बीच में 7 पार्ट में डिवाइड करना है और उसका एक पार्ट लेना है। तो आप यहाँ 0 दीजिए ना दोस्त, यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ 3 दे दीजिए और यहाँ 4 दे दीजिए, सब में माइनस लगा दीजिए क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है। वहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ 2 दे दीजिए, यहाँ 3 दे दीजिए, यहाँ 4 दे दीजिए और यहाँ आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे तो 3 प्लस के बीच में क्या है, 7 पार्ट में 7 में तो 6 को लकीर खींचना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, उसमें से एक पार्ट कंसिडर करना है। तो एक पार्ट कंसिडर करना मतलब कौन सा है दोस्त, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 22/7, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इस चीज में दो चीज पहले याद रखिए, पहला पार्ट जो भी पॉजिटिव है वो ग्रेटर देन 0 है, दूसरा पार्ट जो भी नेगेटिव है लेस देन 0 है, ठीक है। उसके बाद जब आपको कंपेयर करने का बात आएगा तो क्या करना है दोस्त, क्या करना है, डिनोमिनेटर कॉमन रखना है, डिनोमिनेटर कॉमन मेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो आपका रेशनल नंबर ग्रेटर होगा। इसके एग्जांपल से समझाऊंगा दोस्त, ग्रेटर होगा, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गया। चलिए -4/11 एंड 2/-11 में कौन बड़ा है, विच इज ग्रेटर। सबसे पहला बात क्या करना है कि कभी भी डिनोमिनेटर आपको नेगेटिव नहीं रखना है।
तो 2/-11 को क्या करना है, 2 इंटू -1 -11 इंटू -1 इसको लो -2/11। -2 क्या है, ग्रेटर देन -4 है, ठीक है। देयरफॉर -4/11 जो होगा वो लेस देन आपका क्या होगा, -2/11 होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है कंपेयर करने का कि 2/-3 -4 में कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमारा 2/-3 है, डिनोमिनेटर का -3 रखना नहीं है। 2 इंटू -1 -3 इंटू -1 इज इक्वल टू -2/3। क्या है, -2/3 है, अदर वन क्या है, अदर है -4/5 है, ठीक है। तो अब क्या करना, दोनों को एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 3 and 5, डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है, इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब -2/3 इज इक्वल टू बता दें दोस्त आपको, यहाँ 15 लिखना है, 3 इंटू 5 लिखना है, -2 इंटू 5 लिखना है, -10/15 हो जाएगा। दूसरा आपका है -4/5 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 3 तो -4 इंटू 3 -12/15, 2 नंबर आपका हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या है, 15 डिनोमिनेटर से में, और लिख सकते हैं सिंस -10 इज ग्रेटर देन -12 देयरफॉर -10/15 इज ग्रेटर देन -12/15, दैट इम्प्लाइज -2/3 इज ग्रेटर देन -4/5। ये आपका आंसर है, ठीक है, ठीक है। आपका 4/-9 -5/12 7/-18 -2/3 इसको अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, क्या काम है दोस्त, कि जो आपका डिनोमिनेटर जिसका निगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है। 7/-18 इक्वल टू 7 इंटू -1, 18 इंटू -1 इक्वल टू -7/18, ठीक है। करना है द नंबर्स आर, क्या हो सकता है वो आपको पहले वाला भी तो आपको करना है। नंबर्स आर -4/9 -5/12 -7/18 -2/3, सारे के डिनोमिनेटर मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब लेना है एलसीएम ऑफ 9 12 18 एंड 3, ठीक है। 9 12 18 एंड 3 ये आपका रफ में कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप ले सकते हैं 3 3 3 9 3 चौका 12 3 चौका 18 1, फिर आप 3 कॉमन लिख सकते हैं 1 4 3 2 फिर आप 2 से कॉमन ले सकते हैं 1 2 1। तो एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 36। गलती 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 गलती, देखिए -4/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 36 करना है, 9 चौका तो -4 इंटू 4 -16। दूसरा हो जाएगा -5/12 इज इक्वल टू 36, 12 इंटू 3 -5 इंटू 3 -15। तीसरा हो जाएगा दोस्त -8/18 इज इक्वल टू, आप लिख दीजिए 36 लिखे 18। ऑलरेडी आपको हम फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब बता चुके हैं, ठीक है। 18 2 2 -7 2 -14, ठीक है। ये कोई नया चीज़ आपको नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। 36 तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 12 तो -2 इंटू 12 तो 12 24। तो आपका क्लियरली क्या है, आपका क्लियरली है कि -14/36 इज ग्रेटर देन -15/36 इज ग्रेटर देन -16/36 इज ग्रेटर देन -24/36, ठीक है। दिस इम्प्लाइज
कि -7/18 इज ग्रेटर देन -5/12 इज ग्रेटर देन -4/9 इज ग्रेटर देन -2/3। ये तो आपका आंसर है कि नहीं दोस्तों? लिस्ट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 0। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले ध्यान सुनिएगा कि ये 6 रेशनल नंबर है। 6 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप दो नंबर के बीच में मतलब क्या कीजिएगा, उसको आप 7 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। तो 7 पार्ट में कैसे डिवाइड कीजिएगा, तो -1 को आप 7 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो 7 पार्ट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इक्वल टू -7/7, ठीक है, एंड 0। ठीक है, तो अब इस दोनों के बीच में 6 को रेशनल नंबर लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, -6/7, -5/7, -4/7, -3/7, -2/7 एंड -1/7। तो करना क्या है कि जितना आपको रेशनल नंबर खोजना है उससे एक ज़्यादा नंबर से डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। ठीक है, और नए नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब डिवाइड कीजिएगा और मल्टीप्लाई कीजिए तभी जाएगा वो आपका इक्वल वैल्यू वाला होगा। ठीक है, जितने नंबर से डिवाइड कीजिए उतने नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तब आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आता है। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 5 रेशनल नंबर बिटवीन -4/5 एंड -2/3। ठीक है, इस दोनों के बीच में हमको फाइंड करना है कितना, 5। तो जब इस तरह का रहे तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्त, क्या करना है, सबसे पहला जब दोनों का अलग अलग डिनोमिनेटर हो तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, सेम ले लीजिए। ठीक है, 5 and 3 का इक्वल टू 15 आएगा। तो अब क्या आएगा आपका, -4/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 5 मतलब -5 मतलब 12/15, दूसरा 3 बचे -10/15। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 6 रेशनल पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या कीजिए, दोनों को इसको -12/6 और 15/6, इसको क्या कीजिए -12 ये ऊपर चल जाएगा इंटू 6/15 इंटू 6, इस तरह हो जाएगा, सेम इस तरह आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा इसका दोस्त, -12×6 72/15×6 90, ये आ जाएगा 10×7/90। अब देख सकते हैं दो ऐसा कॉमन फैक्टर्स हो जो डिवाइड कर दोनों में हो, तो 2 से काट सकते हैं, 2 से 45, 2 से 30, 2 से 45, 2 से 36। तो अब आपका जो नंबर आएगा क्या आएगा, आपका जो नंबर आएगा आपका वो आएगा 36। एक आएगा 36/45, दूसरा आएगा आपका 30/45। अब इसके बीच में हमको 5 को रेशनल नंबर लिखना है, इसके बीच में मतलब क्या हो जाएगा आपका -31/45, सॉरी 35/45 और 34/45 और 33/45, 32/45, 31/45। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा। अब इसमें कुछ कॉमन है तो आप उसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं क्या, -5 यानी कि 5 से करेंगे तो -7/9, -34/45, तीसरा -11/15, -32/45, -31/45, या 5 को नंबर दे सकते हैं।